ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अनेकों प्रकार के तर्कों के द्वारा, बड़े महत्वपूर्ण तर्कों के द्वारा वो समझा रहे हैं कि भगवान किसी के साथ पक्षपात, पार्शियलिटी नहीं करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, जैसे भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, फिर भगवान ने इंद्र का पक्ष क्यों लिया और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो दिति के पुत्र थे, जो असुर थे, भगवान ने शत्रु के रूप में उनका वध क्यों किया? तो क्या यह पक्षपात नहीं है? यह प्रश्न पूछा था। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बड़े महत्वपूर्ण इतिहास में घटी हुई घटनाओं के द्वारा, जो कुछ समय पहले कुछ ऐसी घटना घटी है जिनके द्वारा, जिनको समझ करके हम ये समझ पाएंगे कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने वहां पर खड़े होकर के अनेकों प्रकार से भगवान का अपमान किया, अनेकों प्रकार से। और अंत में भगवान ने शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वध कर दिया। महाराज युधिष्ठिर वहीं पर बैठे थे, वहीं पर नारद जी भी थे। नारद जी के साथ में और बहुत सारे महान महात्मा ऋषिगण भी वहां पर थे। उन्होंने, सबने देखा, महाराज युधिष्ठिर ने भी देखा कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल का शरीर तो जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके अंदर से आत्मा जो बाहर निकली, शिशुपाल जो आत्मा बाहर निकली, वो सीधे जाकर के भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो महाराज युधिष्ठिर इस घटना को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां पर बैठे हुए नारद जी से ये प्रश्न किया। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मुझे कृपा करके ये बताइए कि ये जो सायुज्य मुक्ति है, कि आत्मा भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो जाए, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं।
इस मुक्ति के लिए ज्ञानी जो हैं बहुत सालों की तपस्याएं करते हैं और बहुत जन्मों के बाद भी हो सकता है उन्हें इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त ना हो पाए। फिर भला शिशुपाल को ये मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसकी आत्मा भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो गई, उनमें जाकर के मिल गई। तो ये कृपा शिशुपाल को कैसे प्राप्त हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शिशुपाल ना तो ज्ञानी था, शिशुपाल ना तो भगवान की भक्ति में था, फिर उसे इस प्रकार की मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई। फिर अगला प्रश्न वो कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे नारद जी, मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत साल पहले जब राजा वेणा जो एक नास्तिक था, उसने जब भगवान का इसी प्रकार से अपमान किया था, अनेकों प्रकार के अपशब्द भगवान के बारे में कहे थे, तो वहां के सभी ब्राह्मणों ने मिल करके राजा वेणा को शाप दे करके उसका अंत कर दिया। और उसके अंत होने के बाद में उसे तो शिशुपाल की तरह मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, उसकी आत्मा तो जाकर के भगवान में नहीं विलीन हुई, जबकि वो तो नरक का भागीदार बना। मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा तो नरक को गई। तो यहां पर भी शिशुपाल को तो नरक जाना चाहिए था, क्योंकि शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया था। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि मृत्यु के बाद में शिशुपाल, उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। ये कृपा, ये असीम कृपा शिशुपाल को कैसे प्राप्त हुई? वो तो भगवान का शत्रु था। तो ये प्रश्न जो है उन्होंने किया। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है जो बड़ा समझने लायक है। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है, ये मुक्ति क्या होती है और ये कितनी प्रकार की मुक्ति होती है। तो देखिए, बताया जाता है कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है। उनमें से एक मुक्ति जो शिशुपाल को मिली उसे कहते हैं सायुज्य। सायुज्य मतलब आत्मा का भगवान के शरीर में जाकर के विलीन हो जाना, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति जो है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना अस्तित्व खो देता है, वो अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहता है, वो अपना अस्तित्व नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन ये मुक्ति जो है, ये परमानेंट मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति कुछ समय के लिए मिलती है, उसके बाद में दोबारा वो आत्मा भौतिक संसार में आ जाती है, अगर वो आत्मा भगवान की भक्ति ग्रहण नहीं करती है। ये जो सायुज्य मुक्ति है, ये बिल्कुल इसी प्रकार से है, मानो आप एक समुद्र के तट पर खड़े हैं, कभी पानी आता है, कभी जमीन आती है, वहां पर खतरा हमेशा बना रहता है। आप जब तक पानी से निकल करके दूर नहीं चले जाते हैं, तब तक आप सकुशल नहीं हैं, आप सेफ नहीं हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी पानी में डूब सकते हैं।
ये सायुज्य मुक्ति उस प्रकार की मुक्ति होती है। ये भागवत में स्पष्ट रूप से बताया है। आहरुह्य कृच्छ्रेण, मतलब योगी लोग, ज्ञानी लोग अपनी तपस्याओं के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, उसके बल पर आहरुह्य मतलब बहुत उच्च स्थान तक पहुंच जाते हैं और उनको ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो भागवत में कहा है अनादरात युष्माद, अगर वो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं, मतलब उनको कोई आसक्ति नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, वो बस भगवान में मिलना चाहते हैं, विलीन हो जाना चाहते हैं। पतंती अदाह, उनका पतन भविष्य में निश्चित है। ये सायुज्य मुक्ति के बारे में बताया गया है। भक्तगण जो हैं कभी भी ये मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये मुक्ति नरक के बराबर है। आप जरा सोचिए, क्या हनुमान जी चाहेंगे कि मैं भगवान राम में जाकर के विलीन हो जाऊं, अपना अस्तित्व खो दूं और मैं भगवान राम में विलीन हो जाऊं, राम जी के साथ मैं एक हो जाऊं? हनुमान जी हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। वो भगवान नहीं बनना चाहते हैं, भगवान में विलीन नहीं होना चाहते हैं। तो भक्त जो है कभी भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। और कौन सी मुक्ति होती है? एक मुक्ति होती है, उसको कहते हैं सालोक्य। सालोक्य मतलब होता है इस मुक्ति के द्वारा आत्मा को भगवत लोक की प्राप्ति होती है। जिस लोक में भगवान वास करते हैं, वैकुंठ लोक में, अयोध्या धाम में, जहां पर भगवान, जिस लोकों में भगवान वास करते हैं, उन लोकों में ये आत्मा जाकर के वास करेगी। वहां पर उसको भगवत जैसा भगवान का शरीर है, उस प्रकार का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन वो भगवान में नहीं मिल पाता है, वो भगवान में एक नहीं होता है। वो अपना व्यक्तिगत स्वरूप के साथ में भक्त के रूप में भगवान की सेवा में, भगवान के वैकुंठ लोकों में करता है। इसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति, मतलब भगवान के लोक की प्राप्ति, वैकुंठ लोकों की प्राप्ति। वहां पर भगवान के अनेकों रूप हैं, उसमें ये भक्त जाकर के भगवान की सेवा में लग जाता है। इसको कहते हैं सालोक्य। एक होता है सामीप्य, जैसे आप संस्कृत के शब्द से ही समझ सकते हैं, भगवान के बड़े निकट, मतलब जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण बड़े बढ़िया उनका संबंध है, या भगवान और उनके गोपगण, इसे कहते हैं सामीप्य। भगवान के अत्यंत समीप रहने का, एक प्रकार से भगवान के पार्षद की तरह भगवान की सेवा में लगने का ये अवसर जब आत्मा को प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं कि उसे सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। तो एक हो गया सालोक्य, भगवान के लोक में। दूसरा हो गया भगवान के संग में, भगवान के पार्षद के रूप में। उस प्रकार की मुक्ति को कहते हैं सामीप्य। तीसरा होता है श्राष्टि। श्राष्टि का मतलब होता है जैसा भगवान का ऐश्वर्य है, जिस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य है, जैसे
हमने देखा है भगवान ने द्वारका में अपना ऐश्वर्य दिखाया। भगवान ने हर एक रानी के लिए, भगवान की 16,000 पत्नियां थी द्वारका में, भगवान ने सभी रानियों के लिए बड़े बड़े महल बनवाए। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो उस प्रकार का ऐश्वर्य जब आत्मा को प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं श्राष्टि। तो ये 3 प्रकार के जो मुक्तियां हैं ये भक्त ग्रहण कर लेता है, ये स्वीकार कर लेता है कि मैं भगवान के लोक में जन्म ले लूं, मैं भगवान के पार्षद के रूप में समीप में मुझे जो है वहां पर सेवा मिल जाए, या भगवान की तरह मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये तीनों मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। और चौथी मुक्ति जिसे सायुज्य कहते हैं, भगवान में जाकर के मिल जाना, विलीन हो जाना, वो तो भगवान का भक्त कभी स्वीकार नहीं करता है। वो तो उसके लिए नरक के बराबर है। ये हम यहां पर देख सकते हैं। भाई, जिस मुक्ति के लिए ज्ञानी इतने साल तपस्या करते हैं वो तो भगवान के दुश्मन शिशुपाल को भी मिल जाती है। उसमें क्या बड़ी बात है, ये हमको यहां पर समझना है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञानियों को बहुत सालों के बाद में मिलती है, शिशुपाल को बड़ी जल्द मिल गई, भगवान के मारने मात्र के द्वारा मिल गई। ये कृपा उसको कैसे प्राप्त हुई, ये प्रश्न जो है यहां पर युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं। और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।